वाई वी शुड स्पेंड मनी ऑन नासा और इसरो जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पे। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे पूछा होगा किसी ने या आपके दिमाग में खुद ही आया होगा, बट क्या इसका आंसर आपके पास है? इवन आई हैव रिसीव दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम एंड कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो मेरे खुद के क्लासमेट रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के टाइम, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। एंड मेरे हिसाब से इसके पीछे देयर आर ओनली टू रीजंस। मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द बजट। हम सब में जितने भी लोग हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक वेस्ट ऑफ टाइम है एंड वेस्ट ऑफ मनी है जहाँ पर इतना पैसा लगाया जा रहा है, कई और प्रॉब्लम है जहाँ पर इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है और उसको सॉल्व किया जा सकता है और अर्थ को और अच्छा बनाया जा सकता है। ओनली नियरली अबाउट 0.39% ऑफ टोटल बजट इज़ यूज्ड फॉर नासा इवन इसरो बाय देयर गवर्नमेंट। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मान लीजिए उस 100 रुपये में से आप केवल 39 पैसे यूज़ कर रहे हो या लगा रहे हो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, एंड वो कहीं से भी गलत नहीं है एंड दैट हैज़ अ वैलिड जस्टिफिकेशन जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँ। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल, और वो ये कि जो भी लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें आने वाली जो 5 बातें मैं आपको बोलने वाला हूँ उनके बारे में या तो पता नहीं है या फिर वो शायद इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाए। वेरी फर्स्ट इज़ इम्प्रूव ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जितने भी मिशंस हैं जो नासा, इसरो या कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू करता है, वो किसी ना किसी तरह अर्थ में जो लाइफ है उसको हेल्प कर रहे हैं इम्प्रूव करने में। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि जहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा आप लगाए दे रहे हो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में, उसको बनाने में, वो अर्थ की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। सो लेट मी टेल यू, एक सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया जाता है नासा या इसरो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टू मॉनिटर द ह्यूमिड कंडीशंस या फिर वेदर कंडीशंस कि कब बारिश होने वाली, कब सूखा पड़ने वाला है, वो अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा पैसा बचाता है या अनाज बचाता है ख़राब होने से पहले से इंफॉर्मेशन देकर कि आने वाले टाइम में कैसा सीज़न या कैसा वेदर रहने वाला है एंड किस तरह आपकी क्रॉप्स अफेक्ट होने वाली हैं। सिमिलर टू दिस, जो सेकेंड पॉइंट है एक्सटिंक्शन प्रोटेक्शन, अपनी अर्थ को तबाह होने से बचाते हैं। साउंड लिटिल बिट क्रेजी और थोड़ा सा फिल्मी, बट हाँ दिस इज़ ट्रू। ये जितने भी कॉमेट्स हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये कहीं ना कहीं अगर अर्थ को हिट ना कर दें, इन सब के ऊपर मॉनिटर्स करने के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, मिशन लॉन्च किए जाते हैं। ऑल्दो द चांसेस आर वेरी लेस, बट इफ़ इन एनी केस अगर ऐसा होता है देन द रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वर्स्ट। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, just take the example of dinosaurs. They were not having any space agencies and space explorations, and आज वो भी नहीं है। Everything comes with little bit extra, और जब extra कुछ मिल रहा हो तो उसमें खामी क्या है। And here comes the third point, which is offshoot टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी जिसे इनोवेट किया गया हो या जिसका इन्वेंशन हुआ हो किसी और चीज़ के लिए, बट आगे चलकर वो किसी और तरीके से या फिर एडिशनल वे में आपको हेल्प करना चालू कर दे। दीज ऑल स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड दीज मिशंस हेल्प टू डेवलप अ बेटर टेक्नोलॉजी जो कहीं ना कहीं इवेंचुअली वापस हमारे पास आती है। एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई भी जो वहाँ पे काम कर रहा है, उन्हें मिलती है जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, विच इज़ वेरी सिंपल। सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ एक्सप्लोरेशन एंड इमेजिनेशन। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, बट हाँ रीजनिंग बहुत कम है। एंड रीजनिंग कम इसलिए बिकॉज इसका एक ही आंसर है सिंपल सा, एंड विच इज़ वी एज अ ह्यूमन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। एंड रीज़न क्या है? बिकॉज we have something in us which is known as the power of imagination. हमें इमेजिन करना पसंद है, हमें एक्सप्लोर करना पसंद है। वी ट्राई टू फाइंड रीजन बिहाइंड थिंग्स। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इनको छोड़कर जो कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो खुद में एक गैलेक्सी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना सब कुछ है हमारे पास एक्सप्लोर करने को। एंड क्यों ना करें फिर, कि कितना एक्साइटिंग है ये सोचना कि आने वाले कुछ सालों में जो पहला ह्यूमन बनेगा जो
मार्स पे अपने कदम रखेगा वो शायद अभी हम लोग के बीच में ही है। वो शायद अपना बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहा हो, या फिर वो शायद अभी स्कूल में हो, या फिर आप कभी उससे मिल चुके हो किसी मार्ट में कुछ शॉपिंग करते हुए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। इवन देयर इज़ चांस कि शायद वो आप में से ही कोई एक है और वो इस वीडियो को भी देख रहा हो। सो दिस इज़ हाउ एक्साइटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, एंड बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आगे से चल कर कोई आपसे बोलता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, आप उनको सुना देना। एंड अगर इतना टाइम ना देना हो, जस्ट सेंड देम द लिंक ऑफ दिस वीडियो। एंड हाँ, विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से एंजॉय करना, मिलते हैं अगले साल में। तब तो सब अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा सकते हो तो प्लीज़ करा देना। बाय।